मिसाइल अटैक से इजराइल में देखिए दहशत जैसा माहौल है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। रात भर आसमान में दिखी हैं ईरानी मिसाइलें और ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये कोई बगल में लेबनान या फिलिस्तीन पर हमला जैसा माहौल नहीं है, बल्कि 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर बैठा हुआ ईरान इस तरह से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए कैसे मिसाइलों की बौछार इजराइल के तमाम शहरों पर किया जा रहा है। और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईरान का हमला, रमल्ला के उत्तर पूर्व में यह हमला किया गया है। अल मुगियर गांव के पर फ्लेयर्स लॉन्च किए गए। तो देखिए इजराइल को लगातार टारगेट और रमल्ला की तरफ ये टारगेट किया गया, ये हमला किया गया, फ्लेयर्स लॉन्च किए गए यहां पर जिस गांव के ऊपर हमला किया गया वेस्ट बैंक में ईरान ने ये अटैक किया। तो देखिए अमेरिकी कंपनियों को ईरान की वार्निंग दे दी गई है। क्या कहा गया है? अमेरिकी कंपनियों पर अब हम जल्द हमले करेंगे, मतलब अगला टारगेट वो होगा। दूसरा धमकी क्या है? खाड़ी देश को छोड़ दें अमेरिकी कंपनियां, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तीसरी वार्निंग क्या है? अमेरिकी कंपनियों के आसपास ना आए लोग, वरना बेमौत मारे जाएंगे। चौथी बात, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत से भाग जाएं यूएस की कंपनियां। और पांचवी बात कि टारगेट पर फैक्ट्रियां हैं, बैंक हैं, एनर्जी प्लांट्स और कई सारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं। अब टारगेट पर अमेरिकी कंपनियां क्यों, जरा वो भी जान लीजिए। और कौन कौन सी हैं? गूगल यूएई में बेस्ड है, सऊदी अरब में, उस पर भी हमला। अमेजन यूएई बेस्ड है, उस पर भी हो सकता है हमला। माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएई और सऊदी अरब में बेस्ड है, उस पर हमला। निविडा जो कि यूएई और सऊदी अरब में है, वो इसके टारगेट पर है। बोइंग यूएई और सऊदी अरब में। तो ये तमाम कंपनियां जो हैं वो अब इनके टारगेट पर हैं। कार्तिकेय सर, देखिए जो युद्ध है वो 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोनों अपनी अपनी तरफ से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी बकायदा ये घोषणा भी कर दी गई है ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर इसका फर्क पड़े। इसका इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए अमेरिका को कमज़ोर करने के कई रास्ते हैं। इनिशियली मिलिट्री लड़ाई शुरू हुई थी और ईरान ने अपना इंटेंशन पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं उन पे हमला करेगा। तो वो एक डायरेक्ट अटैक अमेरिकन एसेट्स पे था जो मिडिल ईस्ट में बेस थे। अब जो इनडायरेक्ट अटैक हो रहा है यानी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे जो अटैक हो रहा है वो बेसिकली उनकी इकोनॉमिक बैकबोन जो है एग्जिस्ट करती है इस समय, जो सपोर्ट करती है बाकी एंटी ईरान जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट करती है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो बेसिक जैसे स्पेशली यूएई, दुबई, अबू धाबी, ये बहुत बड़े बिजनेस सेंटर्स बन गए हैं और अब इनका इकोनॉमिक फोकस ऑयल से हटकर बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। तो बिजनेस ओरिएंटेशन में सारी कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं उनका बैकबोन तोड़ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इनडायरेक्ट आप यहाँ पर यदि अटैक करते हैं तो इसका डायरेक्ट असर यूनाइटेड स्टेट्स में इन कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अब्रॉड उस पर होता है। तो जब डायरेक्ट असर यूनाइटेड स्टेट्स पे होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टॉक्स है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो शेयर मार्केट है वो डेफिनेटली असर होता है। याद रखिए ये जो कंपनीज ने एसेट्स जो यूएई वगैरह में बनाए हैं ये मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़े बड़े एसेट्स। मतलब ईरान की मिसाइलें अमेरिका नहीं पहुंच सकती तो क्या, लेकिन उनके बिजनेस सेंटर्स हैं, उनके तेल के कुएं हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। ऐसे देशों पर हमला करके हम अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और इसी रणनीति के तहत ईरान इन हमलों को अंजाम दे रहा है। रवि, कुछ बड़ी खबरें। बिल्कुल, और ये दबाव ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक काम भी कर रहा है। देखिए जेरूसलम में चर्च पर गिरा मिसाइल का टुकड़ा, एक और खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइल के टुकड़े से चर्च की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये पवित्र शहर इजराइल का जहां पर चर्च की बिल्डिंग पर मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। अब देखिए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात भर बजते रहे अलर्ट सायरन। आसमान में नजर आए हैं ईरान के ड्रोन। तेल अवीव पर हमले के वक्त वेस्ट बैंक में भी अलर्ट जैसा माहौल है। अब ये देखिए, ये फिलिस्तीन का वो टुकड़ा जो इजराइल के कब्जे में है। इजराइल यहां पर शासन करता है, लेकिन अब ये इलाके भी ईरान की पहुंच से दूर नहीं है। और ईरान के बारूदी हमलों की 55वीं लहर, जहां इजरायली ठिकानों को बनाया टारगेट।
फतह इमाद मिसाइल से किए गए हमले, शाहिद ड्रोन से भी ईरान ने प्रहार किया।